अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेल अज़ीज़ और आप देख रहे हैं टॉकॉलॉजी चैनल। अमानात मुक़द्दसा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबर्रिकात जो हैं उसकी सीरीज़ हमने शुरू की और उस सीरीज़ में हमने आपसे दो चीज़ों का तज़किरा किया। सबसे पहले हमने बात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बुर्दा शरीफ था उसकी हमने आपसे हिस्ट्री बयान की और फिर हमने बताया कि आज वो कहाँ है और उसकी ज़ियारत भी करवाई। और उसके बाद हम उससे आगे चले और उसके बाद हमने आपसे बात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस परचम की जिसे उक़ाब कहा जाता था और उसको किस तरह से मोहब्बत से मुतबरक अंदाज़ में रखा गया और आज वो कहाँ पे है, और फिर उसकी ज़ियारत भी हम आपसे करवाई। आज हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस चीज़ की कि जो मुख्तलिफ़ दुनिया के हिस्सों में जिसकी ज़ियारत करवाई जाती है, जिसके बारे में बहुत बात की जाती है, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल। मेरे जहन में ये ख़्याल अक्सर आता था कि जब भी मुख्तलिफ़ जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत की बात होती थी तो हाँ की ज़ियारत कराई जाती थी। मेरे जहन में आता था कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी जगह पे दुनिया के इतने हिस्सों में ये मुँह मुबारक मौजूद हैं और ये किस तरह से लोगों ने हासिल किए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑथेंटिसिटी पे भी चीज़ों की सवाल उठाते हैं। लेकिन बाद में जब मैंने कुछ वाक़यात पढ़े सीरत के तो मालूम हुआ कि जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन थे वो किस कदर मोहब्बत किया करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे होते थे तो वो वज़ू के पानी को भी वहाँ से गिरने नहीं देते थे। अब मिसाल के तौर पे अगर वो पानी नीचे गिरने नहीं दे रहे और उसको अपने हाथों में ले रहे हैं और उसके बाद उसको अपने चेहरे पे अपने बालों पे उसको मल रहे हैं तो इससे पता चलता है कि वो किस कदर मोहब्बत करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी हर चीज़ के साथ। अब यही कुछ हाल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक का कि जब आप अपनी दाढ़ी मुबारक के बाल कटवाते या सर मुबारक के बाल कटवाते तो वो जो मुँह मुबारक थे वो बाल थे वो भी महफूज कर लिया करते थे और उससे रख लिया करते थे, एक दूसरे को तबरकतन दिया करते थे और इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाती थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि तोपकापी म्यूज़ियम में किस अंदाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बाल मुबारक को मुँह मुबारक को महफूज किया गया है। आपको मैंने दिखाया था कि ये जो तोपकापी म्यूज़ियम है ये इस्तांबुल में वाक़ है और इसके अंदर अगर आप जाएँ तो जो सबसे ज़्यादा विज़िट की जाने वाली जगह इस म्यूज़ियम की, ये एक ज़माने में महल था, ये वो जगह है कि जहाँ ये तमाम तबरुकात महफूज किए गए हैं। और वहाँ पे जाने के बाद उस पवेलियन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ जाके आपको ये तमाम नवादरात, ये कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं। बहुत सी चीज़ें वहाँ पे हैं लेकिन कुछ चीज़ें जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत मोहब्बत से उन्हें रखा गया है। तो यह आप मुँह मुबारक की तस्वीर देख सकते हैं कि इसे इस तरह के शीशे के कैप्सूल्स में, इसे कह लीजिए फ्रेम कह लीजिए, उसके अंदर रखा गया है जिसके बाहर बहुत खूबसूरत नक्श लगे हुए हैं और फिर इनको मज़ीद बॉक्सेस के अंदर रखा जाता था। मुख्तलिफ़ अदवार के जो सलातीन थे वो अपनी अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इसके कवर्स बनाया करते थे और वो इसको महफूज रखा करते थे और इसकी ज़ियारत को भी इंतहाई मुतबरक जाना जाता है। एक वाक़या मुँह मुबारक से मुताल्लिक़ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि एक जंग के मौके पर बहुत घमसान का रन था, बहुत सख्त जंग जारी थी और अचानक क्या हुआ कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उनका जो अमामा था, सर पे अमामा शरीफ था, वो एकदम गिर पड़ा और वो गिर कर दुश्मन की सफ़ों की तरफ चला गया। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल थी। आम हालात में आप ऐसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करते कि जिससे जान को ख़तरा हो, लेकिन वो आगे बढ़े तेज़ी से और दुश्मन की सफ़ों की तरफ वहाँ से उस अमामा शरीफ को फ़ौरी तौर पे हासिल किया। सो लोग बड़े हैरान थे कि अपनी जान को एकदम से ख़तरे में डाल दिया, एक अपने दस्तार के लिए, एक अमामा के लिए। सो ये क्या वजह है। बाद में जब पूछा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आपने अपनी जान ख़तरे में डाल दी थी उस लम्हे और आप ऐसे दुश्मन की सफ़ों की तरफ चले गए थे, तो ए खालिद क्या वजह थी। तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत मोहब्बत भरा जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो बात उस दस्तार की, उस पगड़ी की, उस अमामे की नहीं थी, बल्कि बात थी उसकी तहों में लिपटे हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की, जो कि वहाँ पे मौजूद थे और मैं नहीं चाहता था कि उस पर कभी दुश्मनों के हाथ लगें, उनके पलीद हाथ उसको छुएँ। सो ये मोहब्बत का एक मुज़ाहिरा, ये मोहब्बत का एक मुकाम और ये मोहब्बत
صحابہ کرام اس ادوار سے رضوان اللہ اجمعین اس ادوار سے اہل بیت اس ادوار سے کرتے رہے، اور اس کے بعد آنے والی نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام چیزوں کو جس انداز میں محفوظ کیا گیا، اسی انداز میں ضرورت اس چیز کی بھی ہے کہ ان تمام اخلاق کو، ان تمام اطوار کو، ان تمام طریقوں کو، ان کو بھی اسی طرح سے محفوظ کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، اور محبت کا سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، کیونکہ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکالوجی چینل، اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اور کچھ متبرکات کے بارے میں بات لے کر آئیں گے۔ سو دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس چینل۔ 400 سبسکرائبرز پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے کہ ہم بہت تیزی سے مختلف موضوعات پہ بات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی بھی آراء کا انتظار رہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ مزید اس میں ہم کون سی چیزیں شامل کرتے رہتے ہیں۔ سو انتظار رہے گا آپ کی ان تمام رائے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔